उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार की नीतियां गांव की तस्वीर बदल रही है। ऐसी ही एक तस्वीर गोंडा के कटरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सर्वांगपुर में देखने को मिल रही है। इस दौरान दूसरी बार जीतने पर ग्राम प्रधान उमापति त्रिपाठी ने बताया कि 21 लाख रुपए की लागत से डिजिटल ग्राम पंचायत सचिवालय बनकर तैयार होगा, जहां अब गांव में ही आय, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलने लगेगी। बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों सहित 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंसरहा निवासी श्रवण कुमार अपने छोटे भाई सुनील कुमार और बुआ के लड़के राजकुमार के साथ डुमरियागंज थाना क्षेत्र के महुवारा जा रहे थे। इसी दौरान दुबौली पड़ाव गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप भी तेज रफ्तार में सड़क किनारे पेड़ और दीवार से जा टकराई, जिसमें पिकअप सवार घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि श्रवण और सुनील से पहले उनके सबसे छोटे भाई पवन की करीब 6 साल पहले ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। श्रवण की 4 साल पहले ही छपिया निवासी राम उजागिर की पुत्री खुशबू से शादी हुई थी और उनकी 2 वर्षीय बेटी भी है। एक पिकअप और एक बाइक में टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। और इसमें जो है पिकअप चालक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। ये दोनों जा रहे थे अपने बुआ की इधर दावत खाने के लिए। किस जगह? ये जा रहे थे मोहारे। तो रास्ते में दुबौली से थोड़ा सा आगे सामने से पिकअप आ रही थी बेवा की तरफ से, और इधर से लोग बाइक से जा रहे थे। रास्ते में दोनों का। रायबरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक ही परिवार की 2 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों रिश्ते में सास बहू बताई जा रही हैं और ट्रक की टक्कर से बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सास ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। मामला महाराजगंज थाना इलाके का है, जहां महाराजगंज हैदरगढ़ रोड पर कुशुडी सागरपुर गांव की रहने वाली सास बहू मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकली थी। उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है। मेरी भाभी और एक बहू लगती है, मेरे परिवार की हैं। दोनों लोग रोज टहलने जाती थी, आज भी टहलने के लिए दोनों लोग निकली यहाँ से। और सागरपुर चौराहे से पेट्रोल टंकी थोड़ा पहले ही जा रही थी, पीछे से कोई ट्रक या बड़ा वाहन आया जिसने इनको जोरदार टक्कर मार दी। तो जो विमलेश पांडे मेरी बहू थी, उनकी तो मौके पे ही डेथ हो गई, क्योंकि उनके सर पे गाड़ी चढ़ गई थी। और जो भाभी जी थी, उनको चोट गंभीर आ गई थी सर में। आज एक महिला जिसका नाम मधुबाला गुप्ता 55 साल सगरापुर की अत्यंत गंभीर अवस्था में सीएससी पे लाई गई और परीक्षण के उपरांत उसकी मृत घोषित कर दिया गया। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया थाना क्षेत्र के संसारीपुर चौराहे के पास एक लग्जरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चाय की दुकान में जा घुसी। इस हादसे में दुकान पर चाय पी रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची हरैया थाना पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क दुर्घटना में लोग बाल बाल बच गए। घटना बेहटा गोकुल थाना इलाके के ग्राम टोडरपुर की बताई जा रही है। दरअसल अनियंत्रित होकर रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन गनीमत रही कि सड़क हादसे के समय वाहनों के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो हादसे में किसी की भी जान जा सकती थी। खबर बुलंदशहर से है, जहां एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर आरोपी थाने पहुंचे। बता दें कि आरोपियों पर 307 जैसी गंभीर धाराओं के मुकदमे में दर्ज हैं और हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जैसे स्लोगन के साथ आरोपी थाने पहुंचे। मामला सिकंदराबाद थाने का है, जहां आरोपियों ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बंद पड़े मकबरे में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां पेड़ पर फंदे से शव झूलता हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सिकंदराबाद के खुर्जा रोड स्थित कल्हड़गढ़ का बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रावटसंगंज कोतवाली क्षेत्र में खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल ब्रह्मनगर में एक शादी समारोह में खुशी जताने के लिए की गई फायरिंग में गलती से गोली लगने से सेना के जवान की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक को लेकर आए लोग शव को छोड़कर अस्पताल से फरार हो गए, जहां से जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी गायब हो गई। दूसरी ओर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जहां धौलाना थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने घायल सहित 2 बदमाशों को दबोच लिया है, जबकि आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस सहित एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम असलम और रहीशु बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक असलम घायल हुआ है, दूसरा रईसू निवासी ढबाड़सी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे। एक बदमाश इनका साथी भागने में कामयाब रहा। इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुठभेड़ करने वाली टीम में धौलाना इंस्पेक्टर और सपनावत चौकी इंचार्ज और खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने 2 करोड़ की चरस के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और 1 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ की बताई जा रही है। बता दें कि लखीमपुर से लाकर महिला शाहजहांपुर में चरस की बिक्री करती थी और उसका पति चरस की तस्करी के आरोप में उत्तराखंड जेल में बंद है। कोतवाली पुलिस ने एक महिला की गिरफ्तारी की है। इसके पास से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। महिला का नाम रईशा है, सताबाद की रहने वाली है। इसका पति भी उत्तराखंड में जेल में है, अब्दुल हमीद, 3 सालों से जेल में होना बताया गया है। इस महिला के बारे में पहले से सूचना चल रही थी। पुलिस ने इसके बारे में जानकारी की थी और अपने मुखबिरों को लगाया हुआ था। यूपी के संभल के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने से परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या करने का आरोप लगाया और थाने में तहरीर देकर मामले की शिकायत की। वहीं मामले को लेकर निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। आपको बताएं, जिसकी सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और घटना की जानकारी ली।
मैं मुरादाबाद में रहता हूं और ये जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है ये मेरी साली है। साली एक रिश्ते में है लेकिन मैं उसे बेटी मानता हूं। और ये जो यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। 100% इसमें डॉक्टर की लापरवाही है। जैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस ड्रिप में मोस्टली एक रिएक्शन हो जाता है, तो आधी बोतल चढ़ाई इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में, एज पर द वॉइस ऑफ डॉक्टर कि 1 घंटा 10 मिनट में 50 ml 100 ml की बोतल थी तो 50 ml 1 घंटा 10 मिनट में खर्च हुई, और बाकी की 35 ml 15 ml अभी भी ये कहते हैं डॉक्टर कि उसमें बाकी है। 35 ml जो इन्होंने चढ़ाई वो 10 मिनट में चढ़ाई, जबकि इन्हें मालूम था कि इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर या डॉक्टर की मिसेज जिनके अंडर में ये मेरा पेशेंट था क्यों नहीं अवेलेबल रहे? इन्होंने झोला छाप नर्स के हवाले क्यों कर दिया? ये डॉक्टर यूपी के बुलंदशहर में स्वॉट टीम और शिकारपुर थाना पुलिस की लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उपचार के लिए सीएससी शिकारपुर में भर्ती कराया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, आभूषण, अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी और शिकारपुर से जहांगीराबाद रोड पर काले रंग की मोटरसाइकिल से आते हुए 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और लेकिन वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से दोनों घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो पता चला कि उनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखे मिले। सोने के गहने और 24,500 रुपये भी उनके पास से मिले। उन्होंने शिकारपुर और उसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं को कबूल किया है। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की 21 जून से शुरुआत हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए विदेश यानी नेपाल पहुंचेगी। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी यात्रियों को माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह ने कहा कि इस ट्रेन से भारत का टूरिज्म और बढ़ेगा और यात्रियों को भी तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने में आसानी होगी। बता दें कि यह ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी और भारत नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से होकर गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। वहीं इस ट्रेन में 14 कोच होंगे जिसका संचालन IRCTC कर रहा है। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया गया जिसमें लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। इस दौरान सीएम योगी ने सभी लोगों की समस्याएं सुनकर कुछ का तुरंत निराकरण किया और कई समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों से मुलाकात की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कल मुरादाबाद में मेधावियों से मुलाकात की। इसके पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलने पर सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट क्लास बनाने की पूरी कोशिश जारी है ताकि कोई भी टीचर कहीं भी बैठ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और इससे बच्चों को भी काफी लाभ होगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा की टॉपर से की मुलाकात। आवास पर लखनऊ के टॉप 10 स्टूडेंट से किया संवाद। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन पहुंची अयोध्या। पर्यटन मंत्री ने माला पहनाकर यात्रियों का किया स्वागत। कहा, इस ट्रेन से और बढ़ेगा भारत का टूरिज्म। रामायण सर्किट के लिए भारत से नेपाल तक चलेगी ट्रेन। योगी सरकार की कार्रवाई से बदमाशों में दहशत। गले में तख्ती टांग कर थाने पहुंचे 2 बदमाश। कहा, हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं, हमें मारना नहीं। यूपी में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। हापुड़ में 3 और बुलंदशहर में 2 बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार सहित बाइक बरामद। यूपी के बस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। दुबौली पड़ाव गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आई बाइक। 2 सगे भाइयों सहित 3 की मौत।